मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूँ 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहा हूँ। अरे शर्म से मर जाता। यही फंक्शन किसी कांग्रेस के नेता ने, केजरीवाल के नेता ने या किसी भी पार्टी ने करा होता, भाई साहब आपके ऑन कैमरे में कह रहा हूँ, अभी तक सीबीआई ईडी उनका हनुमान बना देती। लालू का भाषण मैंने कल सुना परसों, वो क्या कह रहा है कि मोदी हिंदू है ही नहीं। हाँ, इसकी माँ बाप दादा भीख मांगेगा, शर्म नहीं आता है। इसका मतलब 80 करोड़ को जो जनता को दे रहा है 5 किलो राशन, भीख है वो भीख। हम कहते हैं, सरकार से कहते हैं कि सर गैस सिलेंडर महंगा हो गया, महंगाई बड़ी हो गई है, सर राम मंदिर ले जाएंगे। वही तो पूछ रहे हैं, काम क्या किए मोदी जी? मोदी अब मैं गिनती नहीं बताऊंगा, 2-4 काम बता दीजिए। हाँ, गिनती नहीं बताऊंगा। तो 4 गुजराती ही चला रहा है देश को, भारत की नागरिक तो है ही नहीं कोई। जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है वैसे महंगाई भी बढ़ता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं हूँ गारंटर, ये बनो और बिजनेस उसका फैल रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है पैसे में। सब पैसा अडानी के पास ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंबानी जी तो खास आदमी मोदी जी के हैं, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। जो छुपा के रखे थे ना कि हम अपनी लड़की को गहना देंगे शादी में, वो भी नोटबंदी करके वो भी फोड़वा दिया गोलक। लेकिन नमस्कार, अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों के बीच में फिर एक बार आ गया हूँ। एक तरफ सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि सरकार बिजनेसमैनों की सरकार है, उसी बिजनेसमैनों में एक अंबानी साहब भी हैं जो 50 करोड़ की नचनियाँ मंगाते हैं अपने बेटे की शादी में। एक तरफ किसान धरने पर बैठे हैं अपनी एमएसपी को लेकर के। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, जनता के बीच में क्या कहना चाहेंगे सरदार जी? एक्चुअली जो भी आपने सुना है, हाँ। और जनता जिसने जनता के सामने में जो बात आया है, हाँ। ये है बिजनेसमैनों की सरकार। हाँ। बिल्कुल सही है। हाँ। 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? मोदी जी बेच रहे हैं, हाँ। हाँ? अडानी जी खरीद रहे हैं। हाँ। 4 गुजराती ही चला रहा है देश को, हाँ। भारत की नागरिक तो है ही नहीं कोई। हाँ। ये 4 का ही देश है, 4 का ही देश है और 5वां कोई नहीं। ये हम भारत नागरिक इतने हैं ना, सब बेकार है। वो 4 ही का देश है, वो 4 के पास पैसा है, वो कुर्सी पे साइन कर सकता है, वो पैसा दे के खरीद सकता है। ये विदेश में जाके जहाज लेके उन पे 200 मतलब कम से कम 60 देश में उसका एग्रीमेंट करवाया कि मैं एक प्रधानमंत्री हूँ भारत का और मेरे अथॉरिटी है और आप बिजनेस इनको दो, उसके गारंटी मैं हूँ। गारंटर ये बनो और बिजनेस उसका फैल रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है पैसे में। सब पैसा अडानी के पास ही जा रहा है। क्यों भाई? गरीब यहाँ वो 50 लाख में एक नचनिया नचा रहा है शादी में, और यहाँ 50 करोड़ में नचनिया नचा रहा है। यहाँ 50 करोड़ अगर वो खर्चा कर देते हैं गरीब हैं तो एक गरीब हट जाता, किसान अपने घर चले जाते। एक बेशरम को शर्म नहीं आया। बोलता मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, विकास सोचता हूँ। कहाँ विकास सोच रहा है? तू तो सड़क पे ला रहा है। बोला कल काला धन लेके आऊँगा, ऐसा पता लगा ये रिक्शा चालक की भी औरत, ये हमारे मजदूर भाई का औरत जो छुपा के रखे थे ना कि हम अपनी लड़की को गहना देंगे शादी में, वो भी नोटबंदी करके वो भी फोड़वा दिया गोलक। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि ये पूरा भारत हमारा 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, और आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। आप बताओ, 140 करोड़ जनता उसका परिवार है। तो ऐसा परिवार रखा बना के जो 80 करोड़ को 5 किलो रोटी 5 किलो अनाज पे पाल रहा है, ऐसा इनका परिवार। इनको शर्म नहीं आया? इसकी माँ बाप दादा भीख मांगेगा, शर्म नहीं आता है? इसका मतलब 80 करोड़ को जो जनता को दे रहा है 5 किलो राशन, भीख है वो भीख है। और ये चाना दे के उसके बाद दुनिया को सुना रहा है, विश्व को सुना रहा है मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूँ 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहा हूँ। अरे शर्म से मर जाता, बोलने से पहले मर जाता शर्म से। हाँ, हमारा ही पैसा लेके 5 किलो दे रहा। जेब कतरा सबसे बड़ा तो ये है। एक बार पर्स निकाल लेगा मेरा जेब से कोई जेब कतरा, उसके बाद बोले सरदार जी ये 50 रुपये देता हूँ, चाय पी लेना। तो बहन जो तुम तो जेब कतरे ही हो, तुमने गरीब का जेब कतरा हो। ये जेब कतरे हैं, जेब कतरे। एक तरीफार था अमित शाह, उसको भगाया गया था गुजरात से। आज हमारी भारत की दुर्भाग्य है जो उसको गृह मंत्री बनाए, दुर्भाग्य है हमारे। अब बंदे को कैसे कैसे बताऊं, आपको बताने में भी शर्म आ रहा है। इतना विरोध करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आने की शपथ, अरे 400 पार की। मैं क्या बोला? अब हमने मोदी से सीखा, मोदी का भाषा मोदी से सीखा। बोला अमेरिका बनाऊंगा, सुपर पावर बनाऊंगा। मैं ओके कर दिया, एकदम ओके, सुपर पावर बनेंगे, अमेरिका बनाएंगे। मगर अमेरिका वाले नागरिक भी बनेंगे हम,
तभी चोर जोर से बोल रहे हैं, दुनिया को सुना रहे हैं कि भारतवासी अमेरिका के नागरिक बन जाएगा ना, मोदी तुझे अमेरिका नहीं बनाएगा, मोदी को हम अमेरिका बना देंगे। अच्छा, हाँ, मोदी को अमेरिका बना देंगे। मोदी मुझे अमेरिका नहीं बना सकता, मगर मैं मोदी को अमेरिका बना सकता हूँ। आप क्या कहेंगे सर, जिसमें 50 करोड़ की नचनिया का अंबानी जी की शादी में नाच रही है, लड़के की शादी में, और इधर किसान धरने पे बैठे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जनरल नॉलेज आपको दे दूं, वो 50 करोड़ नहीं 75 करोड़ रुपया उसने शो पे आने के लिए लिया है। मगर हम ना जब सोशल मीडिया देखते हैं या कोई भी वो अपना टीवी का चैनल खोलते हैं तो बड़ा हमारा दिल पीड़ा होता है कि एक हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक जगह 80 करोड़ बंदों को राशन फ्री दे रहे हैं, और एक नागरिक हिंदुस्तान का 75 करोड़ में एक वैश्यों पे खर्चा करा जाता है। बड़ा हमारा गरीबों का मन दुखता है भाई साहब, जब हम ये यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या मीडिया में देखते हैं कि उस गरीबों के लिए जो एक आदमी एक रोजगार के लिए तरस रहा है, एक आदमी बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, लाचारी से परेशान है, उस पर ये चीज़ें शोभा नहीं देता था अंबानी जी को कि इतना ठीक है आपकी कमाई, आप आग लगाओ, कुछ भी पैसा खर्चिए, हम बोलने वाले हकदार नहीं। मैं जब एक सर्च कर रहा था, अगर यही फंक्शन किसी कांग्रेस के नेता ने, केजरीवाल के नेता ने या किसी भी पार्टी ने करा होता, भाई साहब आपके ऑन कैमरे में कह रहा हूँ, अभी तक सीबीआई ईडी उनका हनुमान बना देती, जमानत तक नहीं होती, उनसे सवाल करा जाता कि 75 करोड़ रुपया आप नाचने वाली को दे रहे, इतना पैसा आपके पास आया क्यों? क्योंकि अंबानी जी तो खास आदमी मोदी जी के हैं, ये सारा हिंदुस्तान जानता है, इसमें मुझे कहने के लिए कोई प्रेज नहीं होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर स्थिति अगर गवर्नमेंट चलाना चाहती है, आज बेसिक मुद्दों से भटकाया जा रहा है जनता को। जब भी कोई गरीब आदमी आवाज़ उठाता है वो कहते हो आप हिंदू विरोधी हो, बीजेपी विरोधी हो। हम कहते हैं, सरकार से कहते हैं कि सर गैस सिलेंडर महंगा हो गया, महंगाई बड़ी हो गई है, सर राम मंदिर ले जाएंगे। हम कहते हैं सर तेल महंगा हो गया, वो कहते हैं पाकिस्तान में बम फट गया। ये कहने का मतलब है मेरा। आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अंबानी जी को जानते हैं, अंबानी जी के लड़के की शादी हो रही है, 50 करोड़ की यहाँ पे डांसर आके डांस कर रही है, और इधर किसान धरने पे बैठे हैं, पैसे मतलब पैसे की मांग कर रहे हैं, MSP की, क्या बोलेंगे? अडानी जी जो 50 करोड़ रुपए का जो डांस, अंबानी साहब 50 करोड़ की नचनिया, सब गरीबों का पैसा है और क्या। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, हम तो मोदी को बुलाएंगे भाई। मोदी को बुलाएंगे। क्यों? मोदी सही काम कर रहा हूँ। क्या काम सही कर रहे हैं? जो भी कर रहा सही कर रहा है। दो काम बताइए, 2-4 काम हाँ, बताएंगे। काम जो भी कर रहा है सही है, गिनती को कोई नहीं गिनती है। 1200 का सिलेंडर सही है? हाँ, 1200 का सिलेंडर सही है? तो कौन ये महंगाई को जो है ना, महंगाई आज तक न कोई रोक सका और न कोई रोक पाएगा। जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है वैसे महंगाई भी बढ़ता है, चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं। लेकिन कांग्रेस के समय में तो 400 का सिलेंडर मिलता था। कांग्रेस के सरकार में 400, हमें अटल बिहारी के भाजपे में 300 रुपये में 250 रुपये में सिलेंडर लिया हूँ। बताओ मोदी जी इतना क्यों बढ़ा दिए? हाँ तो भाई वही तो कह रहा हूँ, महंगाई जैसे इंसान का उम्र, ये दुनिया का भी उम्र बढ़ता है। ये दुनिया जो है ना, इसकी भी उम्र, हाँ उम्र कहाँ बढ़ रही है? 70 साल में लोग मर जा रहे हैं। हाँ, 70 साल में लोग मर जा रहे हैं। हाँ तो 70 साल में मर रहे हैं ना, इसीलिए मर रहे हैं कि अब पहले वो चूल्हे पुले में होते थे, अब चूल्हा जलाने नहीं जानते हैं, अब वो गैस चाहिए, हाँ सब कुछ चाहिए, तो हाँ तो महंगा तो होगा ही। आप मोदी जी से खुश हैं? पूरा आप कहोगे कि हम चूल्हा में आँख नहीं झोंकेंगे, ये नहीं करेंगे, तो उसमें सस्ता पड़ता था। हमारे पास भी सिलेंडर फ्री वाला मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम चूल्हे की रोटी खाते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए खाते हैं, हाँ बढ़ाने का पैसा नहीं, इसलिए खाते हैं कि वो उसमें वो उसका रोटी टेस्ट नहीं होती है। नहीं, आपके पैसे बात अलग है। हाँ। मोदी जी की जो महंगाई है उससे खुश हैं आप? हाँ, मोदी जी की महंगाई देखो महंगाई, देखो मैंने कह दिया साफ महंगाई कोई नहीं रोका नहीं रोक पाएगा, चाहे कांग्रेस है, चाहे केजरीवाल है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे मोदी है, चाहे गोगी है, मोदी है, कोई भी है, महंगाई कोई नहीं रोक सकता। जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है, महंगाई भी, हम 5 पैसे भी जेब में चलाया, 5 पैसे में भी भाई खाना खाया हूँ, आज के डेट में 5 पैसे चलता भी नहीं है।
सही कर आप दो। नहीं बोल रहे? हाँ। बात ये है कि 24 मैं 5 पैसे 10 पैसे चलाए हूँ अपने उम्र में, 40 साल की उम्र है, कोई 5 पैसे 10 पैसे चला के दिखा दो। अब 1 रुपया का तो पूछता नहीं है कोई। तो वही तो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, तो इस महंगाई को महंगाई तो कह रहा हूँ, महंगाई कोई नहीं बंद करेगा। हाँ, कोई भी सरकार आ जाए। फिर भी खुश है मोदी जी से? हाँ, मोदी से खुश है। क्यों खुश है? खुश इसलिए कि वो दिल में बस गए। क्यों दिल में इसलिए बसे कि काम ऐसा करा, दिल खुश है। कौन सा? वही तो पूछ रहे हैं, काम क्या किए मोदी जी? मोदी अब मैं गिनती नहीं बताऊंगा। 2-4 काम बता दीजिए। हाँ, गिनती नहीं बताऊंगा। हाँ, हम जो है ना, हम बिहार से हैं। काम नहीं बताएंगे लेकिन मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी आएंगे, लेकिन काम नहीं बताएंगे। हाँ, काम तो बहुत किया। हमारे गांव में जो सड़क, कोई ये नहीं जानता था कि ये सड़क बनेगा कभी जिंदगी में, वो हाईवे बन गया। कितने साल पहले बना? अभी बना। कितने साल? अभी काम चालू है। तो अभी कुछ दिन पहले तो वहाँ पे तेजस्वी की सरकार थी, वो तो मोदी जी से थोड़ी है। नहीं, जब ये नीतीश का सरकार है ना, लेकिन नीतीश जो है ये पलटू राम हो रहे हैं अब। हाँ, और लालू का भाषण मैंने कल सुना, परसों। वो क्या कह रहा है कि मोदी हिंदू है ही नहीं। हाँ, हाँ, ये कोई बात होता है? कहता है ये मोदी को चीज है क्या? चीज है क्या? अरे चीज तब तुम देखो ना, चीज क्या है? मतलब चीज आदमी को चीज होता है, उसकी व्यवहार सही होता है। आप मोदी जी को हाँ, हिंदू होने उसकी की व्यवहार वजह से, हाँ। आप मोदी जी को हिंदू होने की वजह से वोट देंगे? हाँ? वोट हिंदू होने की वजह से देंगे? लालू का केस वो लग गया फिर से। आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ 50 करोड़ की नचनिया आ रही है, दूसरी तरफ किसान बैठे हुए हैं।